बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूरपुर शाह, जिसे अब जो इस्लामाबाद कहा जाता है, नूरपुर शाह में हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ अल मारूफ़ हज़रत इमाम बरी सरकार का मज़ार पुरअनवार। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ का शुमार अपने अहद के अदीम और मशहूर औलिया में होता है। आपका ताल्लुक़ सिलसिला क़ादरिया से था। आपकी अज़मत और बुज़ुर्गी का चर्चा ज़बान ज़दो आम है। आपका सिलसिला नसब हज़रत इमाम मूसा काज़म से जा मिलता है। इब्तिदा से ही आपको मज़हब की तरफ रग़बत थी। सुबह सवेरे अपने मवेशियों को लेकर गाँव से बाहर निकल जाते और तन्हाई में बैठ कर याद इलाही में मशगूल हो जाते। आपका बचपन में आम बच्चों से मुख्तलिफ था। कभी झूठ ना बोलते, किसी को गाली ना देते। इसी वजह से आप छोटी ही उम्र में अल्लाह तबारक व तआला के एक नेक बंदे बन गए थे। ज़बान में इस कदर तासीर पैदा हो गई थी कि आप जो बात भी मुंह से निकालते वो फ़ौरन पूरी हो जाती। आपके बचपन का एक वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक दिन आप अपनी भैंसों को लेकर पहाड़ के दामन में चराने गए और अपने मामूल के मुताबिक उन्हें छोड़कर इबादत इलाही में मसरूफ़ हो गए। भैंसें करीबी खेत में चली गईं और खड़ी फसल को तबाह कर दिया और आप याद इलाही में इस कदर मुस्तग़रिक़ थे कि आपको ख़बर तक न हुई। खेत का मालिक ये सारा वाक़या अपनी आँखों से देख रहा था। उसे बहुत अपने नुकसान पर गुस्सा आया और फ़ौरन भाग कर गाँव रवाना हो गया ताब कि आपके वालिद मोहतरम किबला हज़रत शाह महमूद रहमतुल्लाह अलैह से आपकी शिकायत करे। खेत के मालिक की शिकायत सुनने के बाद आपके वालिद गिरामी उठे और अपने बेटे की गफलत पर इसकी सरजनश के लिए पहाड़ के दामन में जब पहुँचे तो देखा कि शाह अब्दुल लतीफ़ एक दरख्त के नीचे आराम कर रहे हैं। आपके वालिद मोहतरम ने आपको एक ठोकर लगाई। आप फ़ौरन उठकर बैठ गए। आपके वालिद ने फरमाया, बेटे तुम्हारी गफलत और लापरवाही से इस काश्तकार की फसल भैंसें खा गई हैं और तुम्हें पता नहीं। जिस पर शाह अब्दुल लतीफ़ इमाम बरी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब्बा जान, इसके खेत में कोई नुकसान नहीं हुआ, आप ख़ुद जाकर देख लें। हज़रत शाह महमूद हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ उस काश्तकार को लेकर खेत में जा पहुँचे और ये देखकर हैरान हो गए कि उसके खेत में तो पूरी फसल खड़ी है और उसमें ज़रा भर भी नुकसान नहीं हुआ। किताब तज़किरतुल औलिया पाकिस्तान के मुताबिक आपको ज़ाहिरी इल्म की तकमील के लिए कैमलपुर भेजा गया, जो उस ज़माने में दीनी तालीम का एक अहम और मशहूर मरकज़ था। वहाँ आपने तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह और मंतक़ की तालीम हासिल की। उसके बाद आपने बुज़ुर्गान दीन की सुन्नत पर अमल करते हुए बिलाद इस्लामिया की तरफ सफ़र इख्तियार किया। फिर वहाँ से मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए और बिलाद इस्लामिया का सफ़र इख्तियार किया और हज बैतुल्लाह की शहादत के बाद वापस तशरीफ़ लाए तो एक मुकाम चोरपुर जो आपकी आमद के बाद नूरपुर शाह और अब इस्लामाबाद के नाम से मशहूर है, वहाँ पर आप क़याम पदीर हो गए। लक़ब बरी इमाम। नूरपुर शाह के एक गार में आप चिल्ला कशी के लिए दाखिल हुए और अरसा तक बाहर ना आए। आखिर एक दिन आपके पीर व मुर्शद तशरीफ़ लाए और गार के दहाने पर खड़े होकर आपको आवाज़ दी कि अब्दुल लतीफ़ गार से बाहर आ जाओ। आप बाहर तशरीफ़ लाए। मुरीद और मुर्शद आपस में बगलगीर हुए, जिस पर आपके पीर तरीक़त हज़रत सखी हयातुल मीर ने फरमाया कि अब्दुल लतीफ़, अब तुम ज़ाहिरी व बातनी रमूज़ व असरार से वाकिफ़ हो चुके हो। आज से तुम इमाम बर हो, जिसके बाद हज़रत बरी इमाम के लक़ब से मशहूर हुए। आपने दीनी तालीम के लिए मदरसे कायम किए। आप ख़ुद भी दर्स कुरान मजीद देते और वाज़ भी फरमाया करते। आपकी रूहानियत की शोहरत सुनकर लोग दूर दराज से आपके दर्स में शामिल होते और आपके रूहानी फैज़ से सैराब होकर वापस लौटते। आपसे फरमाया करते थे कि कुरान पाक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को समझने के लिए अलूम ज़ाहिरी के साथ साथ अलूम बातनी का हसूल भी बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह आपके बाकी कुछ अहवाल अगले क्लिप में हम इंशाअल्लाह पेश करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।